नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, जिसे लेकर के सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं लगातार कांग्रेस की ओर से भी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी लगातार जो है अ, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और लगातार सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। जगह जगह यात्राएं निकाले जाने वाली है। वहीं कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस अपनी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है, जिसे लेकर के कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों की होगी, जो कि कई जगह जाएगी और लोगों को न्याय का संदेश दिया जाएगा। न्याय के चलते इस यात्रा का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कोऑर्डिनेटर भी कांग्रेस अभी से ही चुन चुकी है और कांग्रेस की ओर से लगातार इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार कांग्रेस सतर्क हो गई है। यात्राओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है 14 जनवरी से। मैं आपको बता दूं कि पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जिसका फायदा उन्हें मिला था। वहीं इस बार फिर से कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर के कांग्रेस ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी लगातार जो है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सतर्क हो गई है और तैयारियों में जुट चुकी है। सभी जगह पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां की जा रही है। भाजपा भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भाजपा की ओर से हर जगह निकाली जा रही है। योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। वहीं लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस की ओर से भी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून 2024 को खत्म होने वाला है, जिसे लेकर के अब लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का। इसके अलावा 2 सदस्यों को भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति नामित करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। वहीं 2024 में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर के अभी से सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। लगातार जो है पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा की यदि बात करूं तो भाजपा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस भी अपनी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता आए। वहीं विपक्षी दल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और अपने कार्यों में जुटे हुए हैं ताकि वह इस 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं महादेव सिंह राणा उत्तरकाशी से। हम उनसे जानकारी लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। किस प्रकार से वहां पर तैयारियां हो रही है? लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां शुरू हो चुकी है और लगभग इस समय मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अगर मैं बात करूंगा अपनी सीधी जो लोकसभा हमारी सीधी वाली लोकसभा सीट है, ये सीट एक ऐसी सीट है कि ये
जो जीता है उसी की सरकार बनती है। तो लगातार जिस तरह 2019 में भी जो है यहाँ से जो यहाँ सांसद जीती थी और उसने जो है इस समय केंद्र में जो है भाजपा की सरकार बनाई थी। भाजपा का जो लक्ष्य है 400 पार का जो इस बार लक्ष्य है वो पूरी तरह से तैयार हो रखी है और लगे हुए हैं। आज मैं बता दूं उत्तरकाशी जो उत्तर विभाग है वो उत्तरकाशी पहुंचे हैं और दीदी और भूली का एक कार्यक्रम क्या है, जिस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को निभाने की बहुत कोशिश की गई है। जो समय जो बताया जाता है कि जो लोग उसमें विधानसभा लोकसभा में ये चयनित हुआ था कि 30% सीट महिलाओं के लिए होगी, तो उसे देखते हुए इस बार जो है कार्यक्रम चला रहे हैं, दीदी भूले का कार्यक्रम चल रहा है। तो पूरे जिले में लगातार हर जिले में लगातार जो है मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और देख रहे हैं, लोगों को टटोल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। वो जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क करें, लगातार जुड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से हम लोगों इस बार दोबारा तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है। तो सभी पार्टियां लगी हुई है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस में पूरी कमर कसी हुई है, वो भी तैयार है। उसको लगता है कि निश्चित तौर पे हमें भी सीट मिलेगी। सरकार बनती है नहीं बनती वो तो जनता पे निर्भर है, जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा सरकार उसी की बनेगी। मगर सभी पार्टियां जो है इस समय पूरी जोर से लगी हुई है, किसी भी तरह जो है चुनाव को जीतना है और मोदी को जैसे किनारे करना है, ये सभी विपक्षी पार्टियों का जो है नारा भी है और इस तरह के पूरे संगठन जुड़ा हुआ भी है। मगर भाजपा के जो काम है, जो भाजपा ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, उस काम को देखते हुए जो लग रहा है जनता अभी भी दोबारा से चुनने की तैयारी तो काम किए गए। इस वक्त हम झारखंड पे देखें, जो उत्तराखंड का अगर पहाड़ी एरिया में बता दो, पहले यहाँ सड़कें बहुत कम हुआ करती, मगर जब से मोदी आए हैं तो यहाँ पे सड़कों के जाल बहुत ज्यादा दिखे हैं, जिसके कारण जो है लोगों में आकर्षण, भाजपा एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि भाजपा यहाँ पे कुछ विकास कर सके। भले विपक्षी पार्टियों का अगर कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे है, उनका जो मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, जो स्कूल पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसके कई मुद्दे इस तरह के हैं जो कि विपक्ष पक्ष को जो है इसमें जो रूलिंग पार्टी को है उसको किसी तरह से नीचे दिखाना है और उनको किसी तरह हराना है। जी आरती जी, वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। 14 जनवरी से उनकी ये यात्रा शुरू हो जाएगी और जिसे लेकर के लगातार जो है कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पहले भी उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो जबकि जो 5 राज्य के चुनाव परिणाम हुए थे तो उनके सामने है, मतलब बहुत परसेंटेज का घटा नहीं है, ठीक ठाक रहा है। मगर जो उनके काम है, जो पहले इन्होंने सरकार चलाई थी तो उसमें काम नहीं होते, भले कई काम हो रखे हैं जो भाजपा कहती के पहले किया, मगर कांग्रेस ने भी अच्छे काम कर रखे हैं। मगर इस वक्त जो पूरा जो मोड़ लग रहा है, जो पब्लिक का मोड़ लग रहा है, वो विकास की तरफ लग रहा है। अच्छी पार्टी जो पार्टी विकास करेगी, निश्चित तौर पर उसको जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस अपनी पूरी तरह से तैयार है, अस्वस्थ भी है। उसे लगता है कि हम किसी भी हर आदमी जब पूरा संगठन इकट्ठा हो जाएगा तो हम भाजपा को हरा सकते हैं। मगर जो मोदी के काम है, मैंने बताया जो मोदी के काम है वो धरातल पे दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा, जल घर योजना है, कई योजनाएं ऐसी है जो पहले नहीं हुआ करती थी। डिजिटल, आज डिजिटल जमाना हुआ, हमारा जो देश डिजिटल की ओर बढ़ा है तो वो काफी फायदे हुए उससे। मोदी के साथ है और कहना मुश्किल है क्योंकि जनता किस मोड़ पे जाती है ये आने वाला वक्त ही बना है। जी, यदि मैं वही बात करूं कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, कहीं ना कहीं भाजपा भी लगातार अपने कार्यों में जुटी हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन भाजपा की ओर से किया जा रहा है। वहीं यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपनी यात्रा शुरू करने वाली है। कितना असर 2024 लोकसभा चुनाव में इन सभी यात्राओं का देखने को मिलेगा? अभी सारी पार्टियां जो है वो लुभाने पे लगी है, जनता को किस तरह से लुभाना है वो अपने अनुसार से देख रही है। मगर जो जनता का मोड़ है, जनता का मोड़ कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि जनता विकास देखती है और अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। जिस तरह की पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर संबंधित जो इस तरह के काम हुए हैं उन कामों को लेकर जो भाजपा के साथ टक्कर देना मुश्किल है। मगर जो संगठन अगर संगठन एक साथ उस वक्त हो जाएगी क्योंकि संगठन एक साथ जाता है और अगर एक साथ काम करता है तो निश्चित तौर पर भाजपा टक्कर काफी हरा सकता है। मगर कहना बहुत मुश्किल है, इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी 1-2 महीने और बचे हैं। 1-2 महीने में पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा, पब्लिक क्या कहती है, अभी कहना मुश्किल है। मगर यह है कि दोनों पार्टियों में जो उत्तराखंड की जब तक मैं बात करूंगा, जो 5 के 5 लोकसभा सीट है उन सीटों में इस बार भाजपा ने पूरी तरह से जो कब्जा मार रखा है। मगर इस बार जो है थोड़ा सा जो पहले से पहले ये बात बोली थी कि जो सांसद है वो कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ शासनों को इस बार चेंज किया जा सकता है क्योंकि मोदी का जो लक्ष्य है, मोदी का विकास का लक्ष्य है, वो सबको देखता है कि किसका कौन सा काम क्या सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उनका जो है पार्टी में बताया नहीं जाता है। पहले पार्टी एंड मौके पे जो है किसी कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, ये भाजपा के अंदर हमने अक्सर देखा है। तो दोनों पार्टी अगर देखें तो चुनाव आने वाला चुनाव में पता लगेगा कि कौन कितना पानी में है। मगर जो भाजपा है, भाजपा पूरी तरह से अस्वस्थ है और लगातार जो कार्यक्रम चला रही है कि कांग्रेस को किसी हराम पे नहीं आना देना, क्योंकि पार्टी के पास जो है भाजपा अपनी गोद में लाना चाहती है। जी महावीर जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है, जिसे लेकर के कांग्रेस की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 14 जनवरी से ये यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा होगी, जिसमें राहुल गांधी सहित बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। तो वहीं हमारे साथ लखनऊ से बलराम जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी है, यात्राएं निकाली जा रही है सभी पार्टियों की ओर से। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। वहीं यदि भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। कितना असर इन सब का लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जी, आपको बता दें कि बीजेपी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में लोग और बीजेपी लगातार आ रही है, भी लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसको लेकर। वहीं कांग्रेस ने भी कल अपने पत्ते खोलते हुए यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जी, अभी तक यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि सपा और कांग्रेस के साथ क्या तालमेल है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, उसने 80 की 80 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कहीं न कहीं यूपी में कांग्रेस चुनावी मोड पर आ गई है, उसका एक्शन दिख रहा है। वो काम हर लोकसभा स्तर पर उसने अपने प्रभारी भी तैनात कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा मुकाबला दिख रहा है वो सपा का है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी चुनाव को लेकर इतना गंभीर नहीं दिख रही है, ना ही कहीं पर सपा ने अपने प्रत्याशी या प्रभारी घोषित किए हैं। वही जो पहले जो लोग चुनाव लड़े थे उन्हीं को लेकर अभी चल रही, लेकिन चुनावी तैयारियों को लेकर सपा भी ठंडे बस्ते में दिख रही है। जी, वही यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। कितना असर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दिखेगा लोकसभा चुनाव में? आपको बता दें कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये कहा ही नहीं जाता, ये बिल्कुल सत्य भी है। जब से यूपी में कांग्रेस कमजोर हुई है, दिल्ली में उसकी पकड़ अपने आप कमजोर होती चली गई है। कांग्रेस अपने बलबूते पर लंबे समय से सत्ता में नहीं आ पाई। हर बार उसे जब वो सत्ता में रही तो उसे सहयोगी दलों की आवश्यकता हुई, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की जमीन काफी कमजोर हो चुकी थी। बीते चुनाव में कांग्रेस सिर्फ महज एक सीट पर सिमट गई, वो भी रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और सबसे बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी की हैं, वो सिर्फ जीती थी। वहीं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस पार्टी यूपी में महज जहां एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, इस बार इंडिया गठबंधन के साथ अगर ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी या अन्य जो छोटे दल हैं वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ जरूर मिलेगा। जी, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को महज कुछ ही समय रह गया है। कुछ आगामी दिनों में जो है लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, जो एक बड़ा मुद्दा है इस समय का। और लोकसभा चुनाव को लेकर के वैसे तो सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सपा जो है मजबूत वहां पर दिखाई देती है कहीं ना कहीं, और बीजेपी जो है अभी सत्ता में लगातार बनी हुई है। कितना असर, मतलब सपा क्या कुछ कर रही है वहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के? जी, आपको बता दें कि यूपी में इस समय सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर भाजपा काबिज है। दूसरे भाजपा और 2 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी जो अपना दल है, इसके साथ ही 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी जीते थे। जी, जो कि पिछली बार आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन के तहत के बसपा के 10 सांसद जीते थे, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद जीते थे। हालांकि बीच में 2 उपचुनाव भी हुए, जिनमें आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव के निधन पर रिक्त हुई थी, वहीं रामपुर लोकसभा वो आजम खान के जो है अयोग्य होने से रिक्त हुई थी। दोनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए थे, जिसमें सपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। जी, मौजूदा समय समाजवादी पार्टी ही सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी की। अब उसके साथ विपक्ष के कौन कौन से दल अलायंस करेंगे, इनको लेकर ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अभी भी अकेले लड़ने पर जोर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती लगातार
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर दिख रही है। हालांकि कांग्रेस अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की ओर इच्छुक दिखाई दे रही है। जी, बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से अपने कार्य करने में लगी हुई है और ये यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। 14 जनवरी को जो है ये यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से लेकर के मुंबई तक इस यात्रा का आयोजन होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता जो है इसमें शामिल होंगे। वही कांग्रेस की ओर से पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला है। वहीं इस बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा 67 दिनों की होने वाली है, इसे लेकर के कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे इसे लेकर के। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियों की ओर से जो है तैयारियां शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं भाजपा की यदि बात करूं तो विकसित भारत संकल्प यात्रा भाजपा की ओर से चलाई जा रही है। कांग्रेस अपनी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। कितना असर लोकसभा चुनाव में इसका देखने को मिलेगा? 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से आज ये कितनी प्रभावी होगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सुनिश्चित करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिला है कि उन्होंने जो राजस्थान में जो उनकी सरकार थी वो गंवा दी है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का जो सपना था वो कांग्रेस का धूमिल हो गया। इसके साथ छत्तीसगढ़ में बनी बनाई सरकार चली गई है और अन्य राज्यों में जहां भी चुनाव हुआ है वहां कांग्रेस की बड़ी ही दयनीय स्थिति सामने नजर आई है। हालांकि हैदराबाद में जिस तरीके से तेलंगाना में सरकार उनकी बनी है वह भली उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, जिनकी अगुवाई में यात्रा जो पूरे भारत में निकलेगी, कई इलाकों में निकलेगी, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में कितना उसका महत्व हो सकता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में परिणाम बताएगी। लेकिन जो भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर पार्टी के द्वारा की जा रही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से यहाँ भारत विकसित संकल्प यात्रा को लेकर तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया था। वर्चुअली माध्यम से हुए संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत लोगों के दिलों में उतरते हुए नजर आए, क्योंकि केंद्र सरकार की मिल रही योजनाओं को लेकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और पारदर्शी तरीके से जो व्यवस्थाएं उनको सुनिश्चित हो रही हैं, लाभप्रद उनके लिए हो रही है, वो लोगों ने अपने जो विचार है वो साझा किए हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो टेराकोटा से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनसे वार्तालाप की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व में जिस तरीके से जो सरकार की योजनाएं आती थी केंद्र सरकार की, उसको जानकारी उनको नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जो जानकारी है योजनाओं की सीधे उनको मिल रही, तो ये बड़ा महत्व हो जाता है इन बातों का कि जब जमीनी हकीकत पर लोग केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाओं की हकीकत वो गिनाने लगे और ये बताने लगे उनको कितना लाभ हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, उससे अन्य जो लोग हैं वो मतदाताओं के रूप में प्रभावित होते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की कितनी प्रभावी हो सकती है तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में वीआईपी कल्चर अपनाए हुए हैं, वीआईपी कल्चर का बात किया जाए कि जब 2022 का चुनाव था तो यहाँ प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव भी थी, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, उन्होंने कई दौरे किए, कई आंदोलनों में शामिल हुई। जैसे ही चुनाव में यहाँ उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ से नदारत दिखाई दी है। तमाम बड़े बड़े यहाँ पर कांड भी हो, उसमें प्रियंका गांधी नहीं दिखाई दी, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। अमेठी से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि कांग्रेस के पास रायबरेली की जो सीट है उससे सोनिया गांधी सांसद निर्वाचित हुई है, उसके बाद ही यहाँ केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 ही उनके विधायक रह गए हैं।
तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है वो उनकी व्यक्ति कल्चर की वजह से है। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि 80 लोकसभा सीटें आती, देश की सबसे बड़ी यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र की सीटें हैं, ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उपेक्षा करना, यह उत्तर प्रदेश की जनता पहले भी सुनिश्चित कर चुकी है कि कांग्रेस को वोट न मिलना, कांग्रेस के बड़े नेताओं का हारना, और इसके बाद भी जब चुनाव नजदीक है तो उत्तर प्रदेश की तरफ कांग्रेस संगठन का मजबूती से ध्यान न देना। हालांकि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्य जो भी कांग्रेस के कैंपेन हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए वो उत्तर प्रदेश में उनका मोह उतना लगा हुआ नहीं दिखाई देता है। अभी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि दक्षिण भारत राज्यों में लगातार कांग्रेस पैठ बनाने में लगी है। ऐसे में एक तरीके से कांग्रेस की मंशा यह भी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार यहाँ काम कर रही है, और कांग्रेस को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर मतदाताओं को इतना प्रभावित नहीं किया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस यहाँ उतनी मेहनत नहीं कर रही है। लेकिन देश के लोगों को पता है, सभी पार्टियों को पता है कि देश की सत्ता की चाबी अगर कहीं से मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर उतनी मेहनत न करना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम कैंपेन का यहाँ आयोजन किया जाना, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में अगर विधानसभा स्तर पर की बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी है। लोकसभा में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी आती है, जिसके पास 10 लोकसभा सीटें हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस के पास यहाँ केवल एक ही सीट है। अपना दल सोनेलाल पटेल के पास 2 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल है, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ 3 सीटें हैं। लेकिन प्रमुख भूमिका जो यहाँ होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच और बहुजन समाज पार्टी के साथ यहाँ पर काफी जो है इस बार लड़ाई देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी और यहाँ समाजवादी पार्टी क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल है, अभी सीटों का बंटवारा यहाँ नहीं हुआ। सीटों का बंटवारा होते होते कहीं ऐसा कोई विवाद होता है, जैसा कि अभी देखा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विधानसभा सीटें नहीं दी गई तो वहाँ काफी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही थी कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को सीटें न दिए जाने के बाद अखिलेश यादव ने स्वयं मध्य प्रदेश में कई सीटों पर जाकर वहां पर अपना कैंपेन किया था। तो ये नुकसान अगर यहाँ होता है तो निश्चित तौर से यहाँ बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को नजर आएगी। जी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी काम आती है, उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में जाती है, किन लोकसभा क्षेत्रों में जाती है। हालांकि यहाँ पे जो रूट है वो तैयार कर लिया गया, इस रूट पर कितनी जगह उनकी यात्राएं यहाँ पर होंगी, ये और कौन कौन से नेता यहाँ पर होंगे, ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर तैयारी करने में जुटा हुआ है। आने वाले समय में तय हो न्याय यात्रा कितनी काम आती है और या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो जादू चल रहा है वो जनता पर कितना हावी रहता है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से वोट पड़े या बैलेट से वोट पड़े कितनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हैं, तो ये तो परिणाम ही बताएगा। जी वही यदि मैं बात करूं कि मणिपुर से लेकर के मुंबई तक जो है इस यात्रा का आयोजन होने वाला है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, वही यदि मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी जो है इस यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार का न्याय दिलाने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष का धर्म होता है सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंकना, विपक्ष का कर्म ही यही होता है कि सत्ता की नीतियों का विरोध करना। जिस तरीके से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ या जिन राज्यों में यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी वहां पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताना, यह निश्चित तौर से चाहे मणिपुर से मुंबई तक उनकी यात्रा निकल रही हो, इसमें खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलना और इसके साथ ही स्वयंसेवी संगठन यहाँ पर आरएसएस के खिलाफ हमला बोलना कितना कारगर हो सकता है इस आने वाले समय में ही बताएगा। लेकिन जो न्याय यात्रा का नाम दिया है उन्होंने किस बात का न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य आरोप लगा रहे हैं। इसमें खास आरोप यह भी है कि ईडी, सीबीआई और तमाम सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों को यहाँ पर प्रभावित करना, इस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि इनको प्रभावित किया जा रहा है। ये जनता को कितना समझ में आता है ये तो कांग्रेस को समझाना पड़ेगा। जिनको सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हो, जिनको ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, तमाम दल के नेता हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, तमाम दलों के नेताओं को जेल भेजने का काम किया गया हो। अभी हाल में ही जो दिल्ली के सीएम है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको समन देना हो ईडी के माध्यम से, ये जो तमाम बातें हैं इसको शायद राहुल गांधी जनता के सामने रखने का काम करेंगे, लेकिन जनता कितनी प्रभावित होती है ये तो आने वाले जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ लोकसभा के चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से कांग्रेस पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअली संवाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश के कई कोनों में किया है, लोगों से जुड़कर उन्होंने उसमें किसी भी तरीके से उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि वह यह साफ तरीके से पूछ रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में किस तरीके से आपको लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है, राज्यों में कई सरकार है, आपको कितना लाभ मिल रहा है। इससे जनता सीधे जवाब दे रही थी कि पूर्व की सरकारों में जो योजनाएं आती थी वो माध्यम से दलालों के माध्यम से उन्हें मिलती थी, कई लोगों को इन असुविधाओं से यहाँ पर मरहूम रहना पड़ रहा था, उन सुविधाएं नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही जो सुविधाएं उनके नाम पर ली जा रही थी उसमें उन्हें दलाली देनी पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा भेजना हो, उज्ज्वला योजना हो, इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह को यहाँ विकसित करना हो, महिलाओं को राशन कार्ड में यहाँ मुखिया बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास हो और इसके साथ ही विधवा पेंशन, तमाम जो चीजें हैं वो सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपकृत था कि जो 3 तलाक का मसला था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून के तहत बनाकर सदन में पेश किया, लोकसभा राज्यसभा में पास कराया। उसमें समुदाय विशेष की महिलाओं को एक बड़ा न्याय मिला है। यह भी एक जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस होता है। कांग्रेस ने इसका कहीं ना कहीं विरोध किया था, अन्य दलों ने इसमें कहीं ना कहीं खामियां ढूंढी थी और कहा था इसमें सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पीछे नहीं हटी। उसका परिणाम जो है 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला और केंद्र में एक बार सरकार आई। इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी केंद्र से योजनाएं जारी हैं उसमें जाति धर्म विहीन जो है मानसिकता को हटाकर यहाँ सभी लोगों को रोजगार के तहत काम भी दिया जा रहा है, लाभार्थी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं विरोध कर सकता है। अगर राहुल गांधी अपनी कांग्रेस की सरकार की बातें गिनाते हैं जिसमें खासकर से किसानों का कर्ज माफी है, वह अगर बताते हैं या अन्य राज्यों में जहां भी सरकार उनकी रही है वो लेकर अगर वो चलते हैं, उस मुद्दे पर जनता कितना उनसे प्रभावित होती है, यह वोट परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। राजस्थान में जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उस समय सबसे ज्यादा SC ST के ऊपर वहाँ जो अत्याचार हुए हैं वो कांग्रेस के लिए वीक पॉइंट साबित हुआ और कांग्रेस की सरकार राजस्थान से चली गई। छत्तीसगढ़ में भी कई घोटाले हुए थे और कई बड़े जघन्य अपराध हुए थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मोर्चा खोल रखा था, तो वहाँ भी कांग्रेस सरकार चली गई। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के जो नेता है, सांसद है राहुल गांधी कितना लोगों को प्रभावित करके कांग्रेस का फायदा दे सकते हैं, ये तो वो परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज करना यह कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वही लगातार जो है उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। सरकार की ओर से लगातार सभी चीजों को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सचिन कुमार जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है, सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा की ओर से यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन होने वाला है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 का जो है लोकसभा चुनाव नजदीक है। कुछ ही दिन में जो है चुनाव हो जाएंगे, मार्च अप्रैल में आचार संहिता लग जाएगी। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जिस प्रकार से जो है कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो दूसरा चरण होगा उसकी शुरुआत करेगी, तो वहीं भाजपा की बात करें तो संकल्प भारत यात्रा की शुरुआत जो है भाजपा ने भी कर दी है। संकल्प भारत यात्रा जो है ये जो है सरकार जो भाजपा है जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएगी। कल मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो है उत्तराखंड के देहरादून में भी यहाँ पे जो है भारत जो भाजपा की है योजना को लेकर जो है एक बैठक हुई। बैठक में जो है तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सांसद, तमाम
बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे वो मौजूद थे। लेकिन जहां भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार। जो जी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जो उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है 5 जो है लोकसभा सीटें हैं। इस पे भी जो है भाजपा का कहना है कि 5 सीटें जो है हमारे उसमें होगी। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने जो है अभी हाल ही में जो है अपने प्रभारी जो है बदले हैं, और जो है अपने जो ऑब्जर्वर है उनको भी बदल दिया गया है। जहां कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार तैयारियों को लेके तैयारी तेजी कर दी है। जी जी, वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल भी होने वाले हैं। वहीं यदि मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो भी 5 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर इसका देखने को मिला है। वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के जो है कांग्रेस अपनी तैयारियों में अभी से जुट गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार का न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो है अभी जो है दिल्ली में भी जो है विपक्षी दल है उनकी बैठक हुई। बैठक में जो है जो 2024 की रणनीति है उसको लेके किस प्रकार से जो है चुनाव लड़े जाएंगे। आप अभी उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, जो हाल ही में जो है अपने ऑब्जर्वर बदले गए हैं, और साथ ही जो प्रभारी थे, यहाँ के जो राज्यों के प्रभारी थे वो भी बदले गए हैं। और 14 जनवरी से जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उत्तराखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे सहारनपुर हो गया, रुड़की हो गया, यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो है शुरुआत की जाएगी। वही कांग्रेस का जो मानना है, कांग्रेस जो है जो भाजपा के द्वारा, जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनके द्वारा जो योजनाएं चला रही है, जो जनता विरोधी योजनाएं चलाई जा रही है, उसके विरोध में जो है कांग्रेस जनता को आगाह करेगी और बताएगी। जी, वहीं यदि मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा जो है लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा हर जगह पर निकाल रही है और लोगों को जो है योजनाओं का लाभ दे रही है। वहीं अब कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाली है। कितना असर कांग्रेस को देखने को मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, दोनों ही पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जो अन्य पार्टी है, सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। संकल्प भारत यात्रा जो है, इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी। हाल में जो है उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हो गई है। लगातार जो है जो उत्तराखंड के गांव है, गांव तक जो है भाजपा जो है, जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचे, इसको लेकर भी भाजपा जो है पूरी तैयारी में लगी हुई है। जी, लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। कितना असर इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का देखने को मिलेगा? क्योंकि भाजपा की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, तो सभी पार्टियां और अन्य सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और वहीं यदि मैं स्पेशली उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पर जो है कहते हैं कि कोई भी पार्टी इतनी आसानी से टिकती नहीं है, लेकिन ये 5 साल है पुष्कर सिंह धामी ने काफी अच्छा काम जो है उत्तराखंड में किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी राज्य सरकार जो है लगातार अच्छा प्रदेश को लेकर अच्छा कार्य कर रही है, और लगातार जो है जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लगातार जो है उत्तराखंड के जो आम जनमानस है उस तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं जहां कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है सरकार का विरोध कर रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए सचिन जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह पर लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा हो, कांग्रेस हो और अन्य सभी पार्टियों की ओर से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। 67 दिनों के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। वहीं भाजपा भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है और कहीं न कहीं
सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सतर्क हो गई है, अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुका है। कहीं न कहीं सभी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी का कहना है कि लोगों को न्याय दिलाया जाएगा और ये यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ वंशकार नरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी इस मामले में जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस जो है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। क्या कुछ कहेंगे सर? आपको हम बता दें, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। जहां कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं भाजपा भी अपनी तैयारी लगातार कर रही है। एक नरेंद्र मोदी जी के संकल्प यात्रा चल रही है और वहीं कांग्रेस की यात्रा चालू होने वाली है, जिससे दोनों दलों का एक समानता दिखाई दे रही है। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही दोनों पार्टियों द्वारा। अब देखना होगा कि इस बार कौन अपनी बाजी मारता है और कौन हारता है, ये देखने लायक रहेगा। जी, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के वैसे तो सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी अपना यात्रा की शुरुआत करने वाली है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है। कितना असर लोकसभा चुनाव का इन दोनों यात्रा में देखने को मिलेगा? देखिए, हम आपको बता दें, श्री नरेंद्र मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार समस्त योजनाएं चला रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जैसे संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिससे कोई भी योजना से वंचित न रहा जाए। उनको जगह जगह जाके बताया जा रहा है, ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनको हर वोटर को बताया जा रहा है कि कोई आपको दिक्कत तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं है, कोई योजना का आपको लाभ तो नहीं मिल रहा है। ऐसी अधिक जानकारियां दी जा रही हैं जिससे साफ लग रहा है कि इस बार भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। अब कांग्रेस को देखा जाएगा क्या स्थिति आ रही है। अभी तो उनकी श्री राहुल गांधी की यात्रा कुछ ही दिनों बाद चालू होने वाली है जिससे क्या दिखता है, कांग्रेस अभी बैकफुट पे नजर आ रही है पूरे भारत देश में। जी, वही यदि मैं बात करूं, लगातार जो है अभी हिट एंड रन के लिए नया कानून जो आया था, सरकार ने नया कानून लागू किया था 2024 के चलते हिट एंड रन पर, लेकिन अभी इस कानून को लागू करने के लिए सरकार ने अनुमति नहीं दी है। उन्होंने मना कर दिया कि ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में असर देखने को मिलेगा क्या? शायद हो सकता है। जनता के मन में ये बात तो जरूर आई है कि अगर ये कानून लागू किया गया था और पूरे देश में ड्राइवरों की हड़ताल थी, जिससे आमजनों की परेशानी सामने आ रही थी, जिस कारण से इन लोगों ने ऐसा कानून नहीं होना चाहिए था। जनता काफी नाखुश थी इस कानून से और पूरे देश में ड्राइवर हड़ताल पे थे। आने वाले समय में शायद महंगाई का सामना करना पड़ता है, सरकार ने उन वापस लेने की मंशा बनाई। जी, तमाम जानकारी के लिए दशरथ जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है लगातार तैयारियां की जा रही है, सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस की ओर से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। 14 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता पुष्पा यादव जुड़ चुकी है। हम उनसे भी जानकारी लेंगे इसे लेकर के। लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां जो है शुरू हो गई है। इंदौर में कितनी तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर के की जा रही है? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। हेलो, लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं। कितनी तैयारियां की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? मैडम, हाँ, लोकसभा चुनाव की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और विधायक अपने अपने वोटरों को उकसा रहे हैं कि अपने को लोकसभा चुनाव के वोटिंग करना है वोटरों को। जी,
जी, लोकसभा चुनाव 2023 को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से जो है यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा की यदि बात करूं तो भाजपा भी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। हर जिले, हर गांव, हर शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है। वहीं अब कांग्रेस 14 जनवरी से जो है अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली है। कितना असर इसका लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? कांग्रेस के जो जैसे राहुल गांधी सभी भारत जोड़ा वो यात्रा लगातार चल रही है और यहाँ से वापिस जो भी हैं सभी कांग्रेस के जो नेताओं ने सभी वापिस भारत जोड़ो यात्रा में वापिस जाएंगे। जी जी, राहुल गांधी की ओर से जो है अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनको न्याय दिलाएंगे। किस प्रकार के न्याय दिलाने की राहुल गांधी इसमें बात कर रहे हैं? राहुल गांधी इस तरह से न्याय दिलाने जैसे कि कई जगह जो अधिकारियों के संग और गरीब लोगों के संग जो गलत होता है उसका न्याय दिलाने के हर जगह हर कांग्रेस नेता अपना वो कर रहे हैं। और राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस के जो यात्राएं निकल रही हैं कई जगह उसमें तैयारी पूरी राहुल गांधी द्वारा ही हो रही है। जी, वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के वैसे तो सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा की ओर से यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी अब अपनी यात्रा शुरू करने वाली है। अन्य पार्टियों की बात करूं तो अन्य पार्टियां किस प्रकार से वहां पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं? अभी तो रामलीला के लिए हर जो भी कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी सभी और आम आदमी पार्टी के भी यात्रा निकाल रहे हैं। जी जी, पुष्पा जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। सभी जगहों पर जो है अपनी अपनी तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर के मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह पर जो है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां की जा रही है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है और लगातार अब 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं जिसे लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। सभी जगहों पर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जारी हो गया है। वहीं से लेकर के पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं राहुल गांधी की यदि मैं बात करूं तो उनकी ओर से जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। मणिपुर से लेकर के मुंबई तक इस यात्रा का आयोजन होने वाला है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता जो है शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर के बैठक भी की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि इस यात्रा का आयोजन जो है मणिपुर से लेकर के मुंबई तक किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल होंगे। लगातार जो है 2024 को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा की बात करूं तो भाजपा भी लगातार लोगों को लुभाने में लगी हुई है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों की ओर से इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। भाजपा की ओर से भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लोगों को दिलाया जा रहा है। साथ ही साथ अब कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जो है कांग्रेस की ओर से 14 जनवरी को शुरू होने वाली है। लोगों को लुभाने की कोशिश सभी पार्टियों की ओर से जारी है और लगातार काम सभी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से 14 जनवरी को होने वाली है और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक इस यात्रा का आयोजन होने वाला है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संजय कुंवर जोशीमठ से संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जी देवास से जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी इस मामले में जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं जिसे लेकर के सभी पार्टियां जो है अभी से ही अपनी तैयारियों में जुट चुकी है।
यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा हर जगह पर चला रही है। वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे सर? जी, हम आपको बता दें कि भारत संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव को भी देखते हुए अपन कह सकते हैं कि उसकी तैयारी के लिए निकाली जा रही है और कांग्रेस भी कहीं जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अगर देवास मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपना अपना दम दिखा रही है और दोनों ही दल अपनी तरफ से घोषणाएं कर रहे हैं कि 29 ही सीटों पर हमारा कब्जा रहेगा। जी, वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो जब भी विधानसभा चुनाव हुए 2023 में तो कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर जो है भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में बोलूं तो देखने को मिला है और इसे लेकर के अब जो है लोकसभा चुनाव होने 2024 में और इसे लेकर के कांग्रेस ने जो है अपनी यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली थी उसका हो सकता है कहीं न कहीं कुछ सीटों पर असर गिरे, परंतु मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी बिल्कुल अपनी तैयारियों में बिल्कुल जुड़ी हुई है जी। और गांव-गांव शहर-शहर ये भारत संकल्प यात्रा के जरिए अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है और योजनाओं का जो लाभ भी हितग्राहियों तक पहुंचाने का कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके इनको। जी, वहीं यदि मैं बात करूं 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। आपने बताया मुझे अभी कि भाजपा भी लगातार जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। वहीं अब कांग्रेस भी अपनी यात्रा शुरू करने वाली है। अन्य पार्टियां हैं जो इस लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी तैयारियां कर रही है? हम बता दें अन्य पार्टियां भी कहीं आम आदमी पार्टी और भी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियों की ओर से यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है तो वहीं कांग्रेस भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है जिसे लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। कहीं न कहीं सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं यदि मैं बात करूं भाजपा की तो भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है और कांग्रेस भी जल्द ही 14 जनवरी से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है, जिसका असर जो है 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।